छुट्टी हो या बारिश या कोई भी मौसम, अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में कुछ चेहरे रोज धरना देते दिखते हैं, वो भी एक दशक से ज्यादा अरसे से। ये ट्रेंड गुरिल्ला है। जहां दूसरे राज्यों में ट्रेंड गुरिल्लाओं को नौकरी मिली, वहीं उत्तराखंड में इन्हें मिले सिर्फ वादे और आश्वासन। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में गुरिल्लाओं के धरने को 5 मई को 4600 दिन पूरे हो गए। अब इन ट्रेंड गुरिल्लाओं के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। लगातार ये लोग अपना दुख और मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकारी रवैया सालों से पत्र लिखने तक ही सीमित है। 1962 के चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती राज्यों में एसएसबी ने स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। देश भर में हजारों की संख्या में गुरिल्ला ट्रेनिंग देकर देश की सेवा के लिए इन्हें तैयार किया गया। कुछ प्रदेशों में इन गुरिल्लाओं को राज्य सरकारों ने नौकरी दी, लेकिन उत्तराखंड में इन्हें काम नहीं मिला। अल्मोड़ा जिले में करीब 100 और पूरे राज्य में करीब 5000 ऐसे गुरिल्ला हैं। एसएसबी गुरिल्ला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि कई बार केंद्रीय मंत्रियों से आश्वासन मिला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। देश भर के 17 राज्यों में लाखों लोगों को एसएसबी ने ट्रेनिंग दी। 2002 तक एसएसबी में इन्हीं को भर्ती किया जाता था। मणिपुर ने इन स्वयं सेवकों को अपने राज्य में ही नौकरी दी। तब से देश भर में इनकी नौकरी और पेंशन की मांग उठी। बॉर्डर से लगे राज्यों के ज्यादातर गांव में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन ये युवा नौकरी और पेंशन के लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में इनके आंदोलन को करीब 13 साल हो गए। एसएसबी ने भी इन ट्रेंड गुरिल्लाओं का सत्यापन किया है। देश के अन्य राज्यों में राज्य की सरकारों ने प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नौकरियां दी, जबकि उत्तराखंड में इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। नौकरी के लिए आंदोलन कर रही आनंदी मेहरा का कहना है कि अब तो उम्र ढल रही है। सालों से कलेक्ट्रेट में आकर धरना देते हैं, अब बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस मामले में अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा का कहना है कि पहले भी इन ट्रेंड गुरिल्लाओं की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। सरकार के स्तर पर इनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हम एक बार फिर केंद्र को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले एसएसबी हिमाचल के सराहन में युवाओं को प्रशिक्षण देती थी, फिर उत्तराखंड के ग्वालदम में भी देश की सुरक्षा का 42 दिनों का स्पेशल प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाना शुरू हुआ। युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली, पर धरना देने में, इतिहास कायम करने में सफलता जरूर मिली। आज जब बॉर्डर पर अशांति है, तो उम्मीद है कि इन प्रशिक्षितों का लाभ सरकार लेगी। एसएसबी ने भी हजारों ट्रेंड लोगों की सत्यापित सूची भारत सरकार को सौंपी है। इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे रायशुमारी।